नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद हैरानगेज और दिल दहला देने वाले विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो सिर्फ कोई आम डरावनी या भूत प्रेत की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी दरअसल इंसानी फितरत की है, जिसमें लालच और विश्वासघात की एक ऐसी घिनौनी तस्वीर छिपी है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी घटना की गहराई में जाएंगे जहां एक भुताहा रेलवे स्टेशन के पीछे एक बहुत बड़ा और बेहद काला सच छिपा है। एक ऐसा सच जो किसी चुड़ैल के डर से कहीं ज्यादा एक परिवार के दिए गए धोखे को उजागर करता है। तो निगाहें अपनी स्क्रीन पर बनाए रखिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी के सबसे खौफनाक दृश्य में उतरते हैं। एक पल के लिए इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक ट्रेन जो अचानक रात के अंधेरे में एक सुनसान स्टेशन पर आकर रुक जाती है। अंदर बैठे यात्रियों के दिलों में खौफ इस कदर भर जाता है कि किसी की भी ट्रेन से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही। सभी लोग डर के मारे जल्दी जल्दी अपनी खिड़कियां बंद कर रहे हैं। आखिर इस ट्रेन को वहां किसने रोका है और क्यों? जब एक डरी हुई औरत घबराकर अपने पति से पूछती है कि ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही, तभी वहां बैठा एक अनजान बुजुर्ग आदमी उन्हें चुप रहने को कहता है। वो एक ऐसी चेतावनी देता है जो खून जमा दे। वो कहता है कि बाहर मौत इंतजार कर रही है। ये शुरुआती दृश्य ही अपने आप में एक बेहद खौफनाक सवाल पैदा करता है कि उस स्टेशन के बाहर आखिर कैसा खतरा मंडरा रहा है। अब जरा वक्त पर गौर कीजिए। रात के ठीक 3 बज रहे हैं। एक ऐसी सर्दी और खामोशी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जोर जोर से चलने वाली हवाओं की आवाज आ रही है। पूरा रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा है, सिवाय 2 लोगों के, एक चाय बेचने वाली औरत और एक कूड़ा उठाने वाली। लेकिन, और यही कहानी की सबसे भयानक बात है, ये दोनों इंसान नहीं हैं। दरअसल यहाँ आमतौर पर दिखने वाले ये लोग किसी और ही दुनिया की शैतानी ताकतें बन चुके हैं। 3 बजे का वक्त, जिसे हम अक्सर आत्माओं की दुनिया में सबसे जिंदा वक्त मानते हैं, उसने इस छोटे से स्टेशन को एक मौत के कुएं में तब्दील कर दिया है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, द हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। एक खौफनाक शुरुआत। यहाँ हमारा ध्यान खास तौर पर एक डब्बे में बैठे यात्री पर जाता है, जिसका नाम राघव है। वो बेचारा नैनीताल से अपने गांव सहारनपुर का सफर कर रहा था। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इस स्टेशन पर छाई खामोशी किसी आम रात की नहीं, बल्कि एक मौत की तैयारी है। राघव उस सुनसान स्टेशन पर गर्म चाय की आवाज सुनकर अपनी खिड़की से बाहर हाथ निकालता है। उसे लगता है कि चलो, ठंड में चाय मिल रही है। लेकिन जैसे ही वो चाय लेने के लिए आगे बढ़ता है, वो चाय वाली औरत उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और देखते ही देखते अगले ही पल वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता या अपनी जान बचा पाता, वहां मौजूद वो कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल आती है और बेहद क्रूर तरीके से उसका सर धड़ से अलग करके अपनी बोरी में डाल लेती है। पूरा ट्रेन उसकी दर्दनाक चीख से गूंज उठता है और डर के मारे वहां बैठे हर एक शख्स की रूह कांप जाती है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दूसरा पड़ाव, एक ट्रैजिक फ्लैशबैक, एक दर्दनाक अतीत। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो चुड़ैलें हैं कौन, और उन्होंने इतनी बेरहमी से अनजान राघव को क्यों मारा? यहाँ पर वो बुजुर्ग आदमी कहानी का रुख बदलता है और सभी यात्रियों को बीते हुए कल में ले जाता है। वो बुजुर्ग यहाँ एक जासूस की तरह इस भूतहा रहस्य की परतें खोलने लगता है। घटनाक्रम को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ महीने पहले की बात है। संबलपुर गांव की 2 बहनें थीं, रीता और सीता। इनके माता पिता का साया इनके सर से उठ चुका था। ऐसे में मजबूरी और नए आश्रय की तलाश में ये दोनों अपने चाचा के पास शहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ती हैं। लेकिन अफसोस, उनका सफर कभी पूरा नहीं हो पाता। बीच रास्ते में ही इसी सुनसान स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से उतरना पड़ता है। ये बताता है कि कैसे एक मासूम सा सफर धीरे धीरे एक भयानक जाल में तब्दील हो गया। इस सफर का तीसरा पड़ाव, द हॉरिफिक मर्डर, जिसमें छिपा है असली खौफ का मंजर। यहाँ से कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है, जहाँ इन 2 मासूम लड़कियों को एक ऐसे अन्याय का शिकार बनना पड़ा जिसने उन्हें आगे चलकर प्रतिशोधी आत्माओं में बदल दिया। दोनों बहनें ट्रेन से उतरी क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। एक तरफ सीता ने फैसला किया कि वो चाय बेचने वाले से चाय लाएगी, वहीं दूसरी तरफ रीता को बहुत जोर की प्यास लगी थी, तो उसने पानी के लिए वहां मौजूद कूड़ा उठाने वाले से मदद मांगी। अब सोचिए, ये बिल्कुल साधारण और आम इंसानी ज़रूरतें थीं,
भूख और प्यास। लेकिन इस एक छोटी सी अलग राह ने उन दोनों बहनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया, और बिना जाने दोनों एक बहुत ही शातिर तरीके से बुने गए मौत के जाल में फंस गईं। उनके साथ जो हुआ ना, वो किसी साधारण मौत जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक बेहद क्रूर, दिल दहला देने वाली हत्या थी। रीता जब पानी पीने उस कमरे की तरफ गई तो उस कूड़ा उठाने वाले ने दरवाज़ा बंद कर दिया और एक खंजर निकालकर बेरहमी से उसके दोनों हाथ और सिर काट दिए। सीता जब चाय वाले रास्ते से वहां पहुंची तो उसने उस खून से सने खंजर को देखा, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती, चाय वाले ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया और उसे भी उसी कमरे में ले जाकर उसी बेरहम तरीके से मार डाला। उनके हाथ और सिर काट दिए गए। और आज वही दो बहनें चुड़ैल बनकर यात्रियों के हाथ और सिर काटकर बदला ले रही हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे उनके साथ हुआ था। अब हम पहुंचते हैं चौथे पड़ाव पर, अनकवरिंग द डार्क ट्रूथ, एक ऐसा काला सच जो अंधेरे में दबा था। आमतौर पर होता क्या है, सरकार ने इस मामले को वहीं दबा दिया और किसी ने सच जानने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन वो बुजुर्ग यात्री हार नहीं मानता। वो शहर जाता है उनके चाचा का पता लगाने। वहां उनकी चाची उर्मिला मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि चाचा का तो निधन हो चुका है, पर चाची एक ऐसी जगह का रास्ता बताती हैं जो चाचा की जेब से मिले एक कागज पर लिखा था। वो जगह किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक जाने माने तांत्रिक बाबा की थी। अब इससे पहले कि सच्चाई पूरी तरह सामने आए, विश्वासघात या धोखे की परिभाषा को समझना जरूरी है। धोखा आखिर सबसे ज्यादा दर्द कब देता है? जब वो उनके द्वारा दिया जाए जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने ही करीबी लोग। यहाँ आकर ये कहानी एक भूतहा रहस्य से बदलकर एक संगीन जुर्म की दास्तान बन जाती है। दोनों तरफ के इरादों में जमीन आसमान का अंतर देखिए जरा। एक तरफ इन दोनों बहनों का बिल्कुल मासूम इरादा था। वो बेचारी माता पिता के गुजरने के बाद नए जीवन और पारिवारिक सहारे की उम्मीद में चचा के पास जा रही थीं। और दूसरी तरफ चचा नथुलाल का काला इरादा। उसने अपने ही सगे भाई की गांव की जमीन को हड़पने की मंशा रखी थी। एक तरफ सहारे की उम्मीद और दूसरी तरफ झूठा घिनौना स्वार्थ। ये अंतर्द्वंद साफ दिखाता है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। जब वो बुजुर्ग आदमी उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा, तब जाकर ये सबसे बड़ा राज सामने आया। तांत्रिक ने जो बताया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने कहा, चाचा नथुलाल ने ही जमीन के लिए उन हत्याओं की साजिश रची थी। जी हाँ, उसने ही पैसे देकर उन चाय वाले और कूड़ा वाले किराएदारों से अपनी ही भतीजियों को बेहद क्रूर तरीके से मरवाया था। लेकिन किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है ना। जब नथुलाल को पता चला कि वो दोनों बहनें भयानक चुड़ैल बन चुकी हैं और स्टेशन पर घूम रही हैं, तो डर के मारे उसे वहीं दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। इसे कहते हैं कर्मा। ये कर्मों के फल का एकदम सटीक उदाहरण है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, द अल्टीमेट सैल्वेशन, आत्माओं की मुक्ति और शांति। कहानी अब बिल्कुल अपने अंजाम पर है। आत्मा की मुक्ति के इस रास्ते को देखिए। वो बुजुर्ग उस तांत्रिक बाबा को उसी रेलवे स्टेशन पर रात के ठीक 3 बजे लेकर आता है। चुड़ैलें वहां आती हैं और जोर जोर से हंसती हैं। उन्हें लगता है कि आज 2 और लोग उनका शिकार बनेंगे। लेकिन इस बार बाजी पलटने वाली थी। तांत्रिक बाबा बिना किसी डर के सीधे उन दोनों चुड़ैलों की मौत का असली कारण यानी चाचा नथुलाल की आत्मा को वहां बुलाते हैं। नथुलाल की आत्मा रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई आती है और अपना जुर्म कबूल करती है। वो कहता है कि उसे अपने किए पे बहुत पछतावा है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। जब सच सामने आ जाता है और असली गुनहगार की पहचान हो जाती है, तब तांत्रिक बाबा उन आत्माओं पर पवित्र जल छिड़क देते हैं और इस तरह दोनों बहनें हमेशा के लिए मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं। जब ये सारी सच्चाई सामने आती है, तब एक बहुत ही गहरा वाकया निकलकर सामने आता है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अक्सर अपने ही हमें धोखा देते हैं। जब इन दोनों बहनों को ये एहसास होता है कि उनकी जिंदगी छीनने वाले कोई बाहरी या अनजान नहीं थे, बल्कि उनका अपना सगा खून था, तब उन्हें समझ आता है कि इन बेकसूर अनजान यात्रियों को मारने से उनका बदला कभी पूरा नहीं होगा। ये स्वीकार कर लेना कि धोखा अपनों ने ही दिया था, उन्हें आखिरी शांति चुनने में मदद करता है। और इसी आखिरी सच के साथ गुस्से से भरी उन दोनों आत्माओं को हमेशा के लिए शांति और मुक्ति मिल जाती है। तो आखिरी स्लाइड के साथ इस विश्लेषण को हम एक ऐसी सोच पर ख़त्म करेंगे जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। जब दुनिया के सबसे गहरे धोखे उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, जिन पर हमारा हक होता है, तो आखिर इस दुनिया में इंसान सच में किस पर भरोसा कर सकता है?
लालच इंसानी रिश्तों को किस हद तक खोखला और द्रवणीय कर सकता है, रीता और सीता की इस दास्तान ने ये बखूबी दिखाया है। इस प्रश्न और इन्हीं गहरे विचारों के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि तथ्य और तर्क के जरिए की गई ये चर्चा रोचक लगी होगी। सुरक्षित रहें और इस बारे में ज़रूर सोचिए कि आखिर सच्चा विश्वास क्या होता है। नमस्कार।